Alright, so here we go again. And talking about today, I think this is the most unusual day I have ever experienced so far. आज का दिन स्टार्ट होता है 2:45 AM and जैसे ही I just woke up, there was two options. Either I could just go back to bed, and another one I could do my pending work, which I was procrastinating from the last week. तो पिछले वीक का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ट्रेनिंग का और रिगार्डिंग द ट्रैकिंग of each and every variable that has not been done so far as yet. और इससे पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि बीच में जो भी हमारा फेस्टिव सीजन चल रहा है उसकी वजह से प्लस जो हमारे रिसेंट बने हुए इतने ज़्यादा ट्रिप्स हुए हैं लाइक ट्रैवलिंग टू सिटी जगह literally 400 kilometers per hour. But was not just about exploring. The thing was the work. लेकिन अब ये कह सकते हैं I am trying my best to be again as consistent I was. लेकिन उसके लिए एक एक्सट्रीम स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Well, talking about taking an extreme required when you have to make a drastic change in your routine. अब जैसे कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ एक रूटीन बन जाता है तो वो भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है बट रोज एक इंडिविजुअल दिन के 12 बजे होता है तो उसका भी रूटीन कंसिस्टेंट ही होता है but that would not equal to the results he would have got. It could be, as per my opinion or as per my perspective, it does not fit my kind of wanna be routine. तो ये कोई रोज का रूटीन नहीं होने वाला और 4-5 सो दिस इज a type of I don't have a word. लेकिन ये बस एक तरीका है कि अपने आप को एक शौक देने का. अब जिससे कि हमारा जो भी सर्केडियन रिदम कह सकते हैं या फिर बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है इसमें एक शौक आएगा और जिसकी वजह से हमारा जो एज यूजुअल रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो. टाइम फॉर जस्ट might be shoulders and little bit of triceps, or we could say in other words it is going to be a push pull. अब पुश पुल लेग्स अप्रोच रहेगी आज से या फिर कोई 4 डे स्प्लिट रहता है या 6 डे. आई डोंट like I don't have to commit to it. अभी के लिए बहुत अच्छी इसकी get a decent session along with some cycle food and get some tomato juice. तो भी टाइम नहीं करते होते हैं लोग आलसी के कर सकते हैं.
Right, so session end and talking about chest, shoulders and triceps today or a complete push session. So talking about first of all volume, चेस्ट के लिए टोटल 4 वर्किंग सेट्स जिसमें थे 2 हैवी प्रेसिंग बेस्ड और 2 फ्लाई बेस्ड.
फ्लाई बेस्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइट वेट स्क्वीज पे फोकस, इट वॉज ऑल्सो द एग्जॉस्टिंग 2 ब्रूटल सेट्स। ऑब्वियसली फोकस हमारा था प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, एंड आई थिंक दिस इज़ द हैवीएस्ट आई हैव गॉन so far on the pec deck flies. It was around I think 80 kgs, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं निकली उसमें, तो इसीलिए उसके अगले सेट में हमने थोड़ा सा वेट ड्रॉप करा। वी वेंट फॉर 70 kg आई थिंक, एंड दैट वाज द सेट जहाँ पे रेपिटेशंस थोड़े से ज़्यादा थे। लेकिन टॉकिंग अबाउट द शोल्डर्स पंप टुडे, इट वॉज लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो साइड डेल्ट्स और प्लस इवन रेयर डेल्ट अब धीरे धीरे स्ट्राइटेड और फाइब्रस धीरे धीरे लगने लगेंगे जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप होता रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट गेटिंग लीनर, आई थिंक अब कह सकते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस विजिबल होने लगे हैं। ड्रास्टिक चेंजेस तो एकदम से नहीं होते हैं, और ना ही इस बार हमारा ऐसा कोई गोल है, बिकॉज लास्ट बल्क फेज में हमने कोई बहुत ज़्यादा बॉडी फैट एक्यूमुलेट नहीं करा है, इसीलिए कोई भी रैपिड या एक्सट्रीम अप्रोचेस इस बार फैट लॉस फेज में कोई भी फॉलो नहीं करनी है। दिस कट विल बी वेरी स्लो एंड नॉट वेरी लॉन्ग। The goal and the bigger goal is for 2026 is to be lean all year around. इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कोई भी बल्किंग फेजेस नहीं होंगे, लेकिन जो भी हम सरप्लस अमाउंट रखेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स जो भी हम अपना गेनिंग फेज रखेंगे, इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट in terms of accumulating body fat। तो अगर सही में प्रोग्रेस बनानी है with staying lean as far as it could be, उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे रूटीन पे स्टिक होना पड़ेगा जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। और इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड हमेशा कंज्यूम करना, या मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 to 300 कैलोरीज नीचे हो सकता है डेफिसिट के लिए, और या फिर 200 to 300 सरप्लस में हो सकता है अगर हमें मसल गेन करना है। अब ये फिक्स गोल है फॉर द लॉन्गर टर्म कि हमें इससे ज़्यादा अपना सरप्लस नहीं बढ़ाना या फिर डेफिसिट नहीं बढ़ाना। एंड इट इज़ आई थिंक द बेस्ट आई कुड डू सो फार इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग लीन फॉर एवर एंड गेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल मास। तो अगर बात करें इम्प्रूवमेंट की, तो जो भी हमने अपने लास्ट बल्क में इम्प्रूवमेंट बनाई है, एंड टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन चेस्ट, बैक एंड काव्स, तो अब टाइम है इन सब को रिवील करने का। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अभी हमारी फिजिक कंप्लीट हो गई है। इवन दो जितने भी टॉप लेवल कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, लगता है कि उनकी फिजिक कंप्लीट है, दे इवन थिंक लाइक दे आर नॉट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फिजिक। सो दिस इज लाइक नेवर एंडिंग परस्यूट ऑफ चेजिंग द कंप्लीटनेस ऑफ फिजिक। और बात करें अभी की, तो अब आज शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट हो चुका है, तो कल के दिन या तो बैक, बाइसेप्स और रेयर डेल्ट्स हो सकता है, एक कंप्लीट पुल सेशन, और अदरवाइज
हम कल क्वाड्स कर सकते हैं और क्वाड्स के बाद बैक या कंप्लीट पुल सेशन और उसके बाद एक हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट लेग सेशन एंड देन अगेन रिपीट. तो मे बी ये सॉर्ट ऑफ पुश लेग्स पुल लेग्स जैसा लग सकता है, या फिर अगर इसे अपर लोअर या अपर लोअर कहें तो वो भी गलत नहीं होगा. बस एक बार अपर में हम पुश ट्रेन करेंगे और दूसरे बार के अपर में हम पुल ट्रेन करेंगे. और लेग्स में भी एक बार लेग्स में हम क्वाड डोमिनेंट लेग्स करेंगे और दूसरे लेग सेशन में हम हैमस्ट्रिंग फोकस लेग सेशन करेंगे. एंड दिस इज जस्ट माय थॉट प्रोसेस. अभी इस आइडिया पे या फिर इस स्प्लिट पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है. विल सी हाउ वेल इट गोज. तो अभी के लिए एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट सेशन के साथ.